स्टूडेंट्स, तो आज हम अपना नया पार्ट स्टार्ट करेंगे, रेलगाड़ी। तो रेलगाड़ी क्या होती है बच्चों? ट्रेन। तो आज हम ट्रेन के बारे में पढ़ेंगे। प्रस्तुत पाठ में बताया गया है कि वर्तमान में हमारे पास यातायात के आधुनिक साधन मौजूद हैं, किंतु सर्वाधिक लोकप्रिय तथा सस्ता साधन रेलवे अथवा रेलगाड़ी। तो बताते हैं कि आने जाने के पास हमारे बहुत सारे साधन हैं, पर जो सबसे सस्ता और सबसे कंफर्टेबल है वो कौन सा है? रेलगाड़ी यानी ट्रेन। इस पाठ में रेलगाड़ी के पूर्व से वर्तमान तक के विकास का संक्षिप्त रूप से हमारे सामने रखा गया। तो ये बताया गया मतलब ट्रेन का आविष्कार कैसे हुआ और पहले टाइम से अब तक का क्या क्या चेंजेस आए या फिर क्या क्या चीजें हुई। आज हम रेलगाड़ी के इतने अधिक अभ्यस्त हो चुके हैं कि उसके बिना जीवन की कल्पना करना असंभव है। तो बोलते हैं कि हम उस पर इतना वो हो चुके हैं, मतलब रेलगाड़ी पर इतना डिपेंड हो चुका है कि उनके बिना हम सोचे ना कि अगर कि आना जाना अगर उनको कहीं जाना है तो उसके बिना संभव ही नहीं है। आज हम अपनी अधिकांश यात्राएं रेलगाड़ी से ही करते हैं। तो बहुत ज्यादा होती है। देखो, अगर आप कहीं जाते होंगे तो ट्रेन से ट्रैवल करते हैं ना, तो हमारे पास बहुत ज्यादा हमको क्या मिली गई है, सेवाएं मिली गई हैं जिसका आप लाभ उठाते हैं। वायुयानों द्वारा यात्रा करने वाले लोग तो गिने चुने हैं। तो मतलब वायु मतलब जैसे एयरप्लेन्स होते हैं उसमें तो बहुत कम लोग वो करते हैं, क्योंकि वो क्या होता है अफोर्ड नहीं कर सकते हर लोग, क्योंकि वो बहुत ज्यादा क्या होता है महंगे होते हैं। और जो रेलगाड़ियां उसमें तो लाखों की भीड़ ट्रैवल करती है। रेलगाड़ियों द्वारा छोटा बड़ा सभी प्रकार का सामान ढोया जा सकता है। मतलब इसमें हम छोटा सामान भी ले जा सकते हैं और अपना बड़ा सामान भी। रेलगाड़ियों के चलने से पहले मोटर वाहनों की संख्या भी ना के बराबर थी। तो बता रहे कि जब रेलगाड़ियां नहीं थी तो उससे पहले जो मोटर से चलने वाले वाहन थे वो भी क्या थे? ना के बराबर थे, मतलब थे ही नहीं। लोग हजारों वर्षों से घोड़ा गाड़ियों और नावों में यात्रा करते थे। तो या तो घोड़े की सवारी करते थे या फिर नाव में यात्रा करते थे। इन साधनों द्वारा यात्राएं करने में बहुत समय लगता था, और ऐसे तो क्या होता था, बहुत टाइम लगता था जाने में। जैसे घोड़ा चलेगा तो जिस स्पीड से घोड़ा चल रहा है उसी स्पीड से हम जाएंगे। और नाव क्या है, नाव भी बहुत धीरे धीरे चलती है, तो लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाने में बहुत ही ज्यादा टाइम लगता था। स्वभावतः जीवन की गति धीमी थी। तो क्या था, पहले बहुत ही ज्यादा धीरे धीरे चलता था। गति मतलब जो चाल थी वो क्या थी, बहुत ही धीरे धीरे चलते थे सब। रेलों के चलने से मानव जीवन की गति में 10 गुनी तीव्रता उत्पन्न हो गई। तो जब से रेलगाड़ियां आई तो क्या हुआ, तेजी एकदम से बढ़ गई, 10 गुनी हो गई। लोग तीव्र गति से एक दूसरे के निकट आए तथा वस्तुएं भी तेजी से एक से अन्य स्थानों पर ले जाने लगे। तो क्या हुई, जो एक दूसरे में जो लोग थे वो आपस में बात करने लगे, एक दूसरे से बात करने लगे, और जो चीजें भी है वो एक जगह से आसानी से दूसरी जगह क्या हो सकती है, आसानी से ट्रांसपोर्ट हो सकती है, मतलब ले जाई जा सकती है। इस तीव्रता के परिमाण स्वरूप ही विश्व में एक महान औद्योगिक क्रांति हुई, जिसका उपयोग आज संपूर्ण मानवता कर रही है। तो कोई इंसान तो होगा जिसने ट्रेन बनाई होगी, और क्या है वो भी हम ही लोग हैं, हम ही लोगों ने बनाई है, मतलब हमारे जैसे किसी लोग ने बनाई है। तो उसका क्या है, वो उसकी एक महान ये कला थी जिस उसने बनाई, जो आज क्या रही है संपूर्ण मतलब संसार के लोगों के लिए क्या रही है, काम आ रही है, जो लोग इसका लोग उठा रहे हैं। रेल के निर्माण एवं प्रगति का इतिहास वास्तव में अत्यंत रोचक। तो बता रहे हैं कि जो इसका निर्माण हुआ मतलब ये कैसे बनी, और जो इसका इतिहास है वो बहुत ही ज्यादा क्या है, अच्छा है, रोचक है, मतलब इंटरेस्टिंग है। इसकी शुरुआत भाप के इंजन के बनने से हुई। तो कैसे हुई, पहले इंजन चेक किया, उसमें भाप बन रही है नहीं हुई, तो सबसे स्टार्टिंग में क्या हुआ, इंजन चेक हुआ। हालांकि यह इंजन सबसे पहले फ्रांस में बना, किंतु रेलगाड़ी के सभी प्रारंभिक प्रयोग इंग्लैंड में ही हुए। तो बोलते हैं कि जो इंजन है वो तो फ्रांस में बना था, पर जो सारी रेलगाड़ी के पार्ट्स है वो कहाँ पे हुए थे, शुरू हमारे इंग्लैंड में हुए थे। 1825 ईस्वी यानी 1825 ईस्वी में जब इंग्लैंड में पहली बार सवारी रेलगाड़ी चली, तो उसका रूप आज की आधुनिक रेलगाड़ी से बिल्कुल भिन्न था। तो जब पहले भी रेलगाड़ियां क्या थी, बिल्कुल अलग थी, और हम आज भी देखेंगे तो बिल्कुल अलग है। तो धीरे धीरे क्या होता है, चीजों में सुधार होता है ना। पहले देखो हम क्या थे, लैंडलाइन यूज करते थे, आज सबके पास स्मार्टफोन आ चुके, पहले फिर कीपैड आए, फिर स्मार्टफोन आए, और आजकल क्या है, आईफोन आ है। इस रेलगाड़ी के लिए जॉर्ज स्टीफेनसन ने एक इंजन बनाया था जिसमें सिर्फ 4 पहिए थे।
आज के इंजन में जहाँ लाइट होती है वहाँ इस इंजन में एक मोगी हुई चिमनी। तो इसमें बोलते हैं कि देखो पहले क्या था, सिर्फ 4 पहिए थे। ये देखो ये इंजन है तो सिर्फ इसमें 4 पहिए थे जब जिस टाइम पर ये बनी थी। और आज जैसे लाइटें लगी रहती है, फैंस लगी रहता है, तो उस टाइम पे एक लैंप लगा हुआ था उसमें। चिमनी चलती थी ना पहले, तो चिमनी लगी हुई थी लाइट की जगह। इसका नाम लोकोमोशन था। क्या था? लोकोमोशन। इस ऐतिहासिक गाड़ी का संचालन करने वाले इंग्लैंड की स्टार्कटन एंड डार्लिंगटन नामक रेलवे कंपनी थी। तो ये क्या थी? कंपनी का नाम है जो कहाँ की थी? इंग्लैंड की थी। इस गाड़ी में 34 डिब्बे तथा 600 यात्री थे। तो 34 तो डिब्बे थे, यानी बॉक्सेस, और 600 यात्री थे जो चलने वाले थे, जो उसमें जा रहे थे, यात्रा कर रहे थे। इस गाड़ी को देखने के लिए लोगों की आभार भीड़ जमा हो गई थी। और जब ये बनी तो लोग बहुत ज़्यादा क्या थे? उत्साहित थे कि हाँ भाई कैसी है। तो लोगों की बहुत ज़्यादा भीड़ जम गई थी कि सब देखना चाहते थे कि कैसी है, कैसा बना है, कैसे काम करेगी। इस गाड़ी के 12 डिब्बों में कोयला एवं आटा लाता गया। तो 12 डिब्बों में तो क्या रख दिया? कोयला और आटा, मतलब उसमें रखा गया, भर दिया गया। यात्रियों के लिए 21 डिब्बे थे जिनमें लकड़ी की सीट लगी थी। तो यात्रियों के लिए कितने डिब्बे बचे? 21 डिब्बे जिसमें लकड़ी की सीटें बनाई गई थी। जॉर्ज स्टीफेंसन खुद इंजन चलाने के लिए बैठे थे। तो वो क्या थे? जिन्होंने बनाया था वो इंजन चलाने के लिए खुद वहां पे बैठे थे। जैसे ही यह गाड़ी चली, लोगों की भीड़ किसी अनजाने डर से पीछे की ओर खिसकने लगी। और जब इस रेलगाड़ी ने रफ्तार पकड़ी तो देखने वालों ने आश्चर्य से दांतों तले उंगली दबा दी। देखो जैसे ये चलने लगी तो लोग एकदम से क्या हो, पहले तो खुश हो रहे थे, फिर एकदम से सब पीछे हो गए क्योंकि सर डर लगने लगा। और फिर क्या हो, जैसे उसमें क्या कर रहे, जैसे स्पीड तेज होने लगी रेलगाड़ी, तो दांतों तले उंगली दबाना मतलब ऐसे कि ऐसे कर लिया जिनको बहुत ज्यादा जब डर लगता है तो क्या करने लगी, सब आश्चर्य से दांतों तले उंगली दबाने लगे, मतलब बहुत ज्यादा क्या हो गए, डर गए थे। बाद में समाचार पत्रों में छपा कि यह विशाल गाड़ी कई कई 12 मील प्रति घंटे से की चाल से चली। तो बाद में न्यूज वगैरह में छप गया कि ये इतनी मील से तक चल सकती है और इतनी स्पीड से चली। उस समय तक मोटर गाड़ी तथा हवाई जहाज जैसी कोई स्वचालित चीज नहीं बनती। तो तब तक क्या था? मोटर गाड़ी भी नहीं थी कोई भी, और ना ही कोई एयरप्लेन वगैरह। लोग आने जाने के लिए घोड़ों के ही घरों से थे। रेलगाड़ी को देखकर उनको सबसे अधिक आश्चर्य इस बात का हुआ कि घोड़ों के बिना यह गाड़ी कैसे चल रही है। तो उस टाइम क्या थे, लोग ये सोचते थे कि अगर कहीं जाना है तो घोड़ों के साथ ही जाएंगे, उसी के बिना पॉसिबल ही नहीं है। तो फिर लोग बाग इस बात के लिए हैरान हो गए कि ये बिना घोड़ों से कैसे चल सकती है, ऐसा क्या करा है इन्होंने, क्या यूज करा है, किस चीज से बनाई है। किंतु यह लोहे का घोड़ा ऐसा था जिसमें 500 घोड़ों के बराबर शक्ति थी। तो जो ये लोहे था, मतलब जो इंजन था, ये इतना ताकतवर था जिसमें 500 घोड़े मिला देना तब भी उससे ज्यादा ताकत थी उस इंजन में। प्रारंभिक भाप के इंजन रेलगाड़ी में के काम के न थे। तो स्टार्टिंग में तो जो थे वो इतने काम के नहीं थे। स्टार्टिंग में देखो पहले चीज बनाते हैं, खराब होती है, फिर अच्छी बनती है, फिर और अच्छी बनती है और सुधार होता है। तो सबसे पहले थॉमस न्यूकॉमन ने एक भाप का इंजन बनाया। तो सबसे पहले किसने बनाया था? थॉमस न्यूकॉमन ने भाप का इंजन बनाया। यह खदानों से पानी उलीचने का काम करता। तो क्या काम करता था? पानी लेने का, मतलब ऐसे पानी क्या करता है, खींचते हैं। देखो किसी चीज को क्या करता है, नीचे से खींचने का काम करता था। तो 1969 ईस्वी में जेम्स वॉट ने इस इंजन में कई उपयोगी सुधार किए और फिर खदानों में वॉट के इस इंजन को काम में लिया जाने लगा। तो उन्होंने फिर इसमें क्या करे, बहुत ज़्यादा सुधार किए, मतलब इम्प्रोवाइज किए, और फिर इसको यूज़ में लेने लगा, मतलब इसका यूज़ होने लगा। सबसे पहले न्यूटन ने यह सुझाव दिया था कि भाप से स्वयं चलने वाले इंजन पहले बनाए जाने चाहिए। तो सबसे पहले किसने सुझाव दिया था? न्यूटन ने, कि ये तो इनको पहले भी बना लेना चाहिए था। ऐसा इंजन सबसे पहले फ्रांस में बना। तो कहाँ पे बना था सबसे पहले? फ्रांस में। 1969 में निकोलस जोसेफ क्यूनो ने इसका आविष्कार किया। किसने किया? निकोलो जोसेफ क्यूनो ने। इस इंजन में एक पहिया आगे और 2 पहिए पीछे थे। तो कैसे थे? एक पहिया आगे था और 2 पहिए पीछे थे। सबसे आगे एक बड़ा बॉयलर लगा था। तो सबसे आगे ऐसा क्या था? ये बॉयलर लगा हुआ था। जैसे एक पहिया आगे और 2 पीछे, मतलब जैसे ई रिक्शा चलती है ना आजकल की, ऐसे। तो एक पहिया आगे 2 पीछे।
अनेक लोगों ने इस इंजन के चलने की खबर पर भरोसा नहीं किया। तो बहुत लोगों ने तो माना ही नहीं था कि ये चल भी सकता है, क्योंकि उन्हें विश्वास ही था। उस टाइम पे ऐसे कोई चीज थी नहीं, ना उन्होंने देखी ना सुना। एक दिन प्रदर्शन के लिए निकोलस इसे सड़क पर लाया, क्योंकि यह पटरी पर नहीं चलता था। तो एक दिन क्या है, लोगों को दिखाने के लिए उसने सड़क पर उतारा, क्योंकि वो अभी किस पे पटरी पर नहीं चलता था। निकोलस तथा उसके कई दोस्त इस इंजन पर चढ़ गए। तो निकोलस अपने दोस्तों के साथ किस पर चढ़ गए? इंजन पर। वहां छूटने लगी और इंजन धड़धड़ाता हुआ आगे बढ़ने लगा। तो क्या हुआ, ऐसे भागते हुए धुआं छूट रहा है और धीरे धीरे वो क्या हुआ, आगे बढ़ने लगा। जब इस इंजन ने 9 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ी, मतलब हर घंटे वो 9 किलोमीटर ट्रैवल कर रहा था, पकड़ी, तो पेरिस के दर्शक उछल उछल कर खुशी से चिल्लाने लगे। तो जो पेरिस के लोग थे वो खुशी से चिल्लाने लगे, जोर से खुश होने लगे। शायद यह देखकर निकोलस और अधिक उमंग में आ गया। उसने इंजन को और अधिक तेज चलाने का प्रयत्न किया। तो देख क्या हुआ, निकोलस खुश हो गया कि लोगों को तो मजा आ रहा है। तो उसने क्या किया, और जोर से इंजन चलाना शुरू कर दिया, परंतु इंजन उलट गया। पर क्या हुआ, इंजन उलट गया, मतलब पलट गया। इस दुर्घटना का प्रभाव अच्छा नहीं पड़ा। तो इससे क्या हुआ, लोग डर गए और इसका प्रभाव अच्छा नहीं पड़ा। लोग भयभीत हो गए। लोग क्या हो गए थे, डर गए थे बहुत ज्यादा इस दुर्घटना के बाद। सरकार ने ऐसे खतरनाक खिलौने बनाने वाले आविष्कार को पकड़कर जेल में डाल दिया तथा इस आविष्कार पर ताला लगा दिया। तो क्या हुआ, सरकार ने क्या किया, ऐसे खतरनाक खिलौने बनाने को मना कर दिया, और जिसने ये बनाया था, जिसने इसका आविष्कार किया था, उसको पकड़कर जेल में डाल दिया, और इस चीज पर जो ये बनाया था इस पर ताला लगा दिया। कुछ समय बाद निकोलस जेल से रिहा हो गया, परंतु उसने इस इंजन पर काम काम नहीं किया। तो थोड़े दिन बाद वो बाहर आ गया था निकोलस, पर उसने इंजन पर काम नहीं किया। उसी दौरान इंग्लिश चैनल के उस पार एक चतुर अंग्रेज लड़का ऐसा ही इंजन बनाने में जुटा था। तो क्या था, जो हमारा अंग्रेज एक मतलब इंग्लिश चैनल था, तो वहाँ पे बताया गया जो एक चतुर अंग्रेज लड़का है वो ऐसे इंजन बनाने में लगा पड़ा है। यह आज तक किसी को पता नहीं कि विलियम मार्डोक नामक इस लड़के को निकोलस के इंजन के विषय में ज्ञान था या नहीं। तो आज तक लोग ये नहीं बता पाए कि उसको निकोलस के इंजन में बात पता थी या नहीं, क्योंकि उसने सेम टू सेम क्या हुआ, ऐसा इंजन बनाने में वो लगा था। वह जेम्स वॉट के कारखाने में काम करता था। कहाँ पे काम करता था? जेम्स वॉट के कारखाने में। वह अपने खाली समय में भाप का इंजन बनाने में लगा रहता था। तो जिसका खाली टाइम होता था वो वहाँ पे वो इंजन बनाता था। 1782 से 1786 में उसने एक छोटा सा इंजन बनाने में सफलता प्राप्त की। तो इस टाइम उसने पहले छोटा सा इंजन बनाया, वो ट्राई किया। उसका यह इंजन उसके कमरे में अपने आप दौड़ा करता था। तो वो अपने आप काम करता था, अपने आप इधर से कोई दौड़ रहा है। एक शाम उसने इस इंजन को एक सोनी गली में दौड़ा। तो फिर एक दिन उसने उसे मतलब रोड पर चलाने की कोशिश करी। तो एक खाली से डकती वहां पर उसने उसे चला कर देखा। जब एक आदमी ने देखा कि कोई जीव चिंगारी और धुआं छोड़ते हुए भागा जा रहा है, तो उसके होश उड़ गए। तो उसे लगा ये तो कोई इंसान है जो क्या कर रहा है, धुआं छोड़ते हुए और चिंगारी मतलब आग जलाते हुए जा रहा है। तो एकदम से क्या होगा, उसके होश उड़ गए। किंतु जेम्स वॉट ने विलियम से कहा कि तुम ऐसे ही समय बर्बाद करते रहे तो तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगा। तो उन्होंने क्या बोला, देखो तुम ऐसी बदतमीजी करते रहे ना, ऐसी समय बर्बाद कर जाए तो वह तुम्हें काम पर नहीं रखूंगा और नौकरी से निकाल दूंगा। इसलिए उसने फिर आगे अपने इंजन पर काम नहीं किया। फिर उसने क्या किया, अपने इंजन पर काम करना बंद कर दिया। परंतु विलियम के एक मित्र ने उसके परिश्रम को बेकार नहीं जाने दी। तो उसका जो एक मित्र था उसने उसको बेकार नहीं जाने दिया। रिचर्ड ट्रेविस थिक ने उसके पर इस इंजन के आधार पर एक बड़ा इंजन बनाया। तो उसके दोस्त ने क्या किया, उसी के बेस पे सेम टू सेम जैसे जैसे वो बना था एक बड़ा इंजन बनाया। 1804 में एक दिन रिचर्ड ने अपने इंजन को चलाया। तो जो रिचर्ड ने था एक दिन अपना इंजन चलाया। इस इंजन ने 10 टन लोहे तथा 70 व्यक्तियों के भार को खींचा। तो इसने कितना का 10 टन जितना लोहा उठा सकता है इतना भारी वजन, और 70 लोगों जितना भार उसने खींचा। लोग इस इंजन की ओर गंभीरता से आकर्षित हुए। तो लोग क्या हुए, आकर्षित होना स्टार्ट हो गए, उसकी तरफ ऊंची दिखाने लगे। रिचर्ड ने इसे एक जंगल में गोल गोल घुमा कर खूब पैसे कमाए। तो रिचर्ड ने क्या किया, ऐसे लगा लिया आप खिलौने की तरह, और एक ही जंगल में गोल गोल घुमा रहा है और लोगों को घुमा रहा है, और क्या करे बहुत सारे पैसे भी कमाए।
अतः यह इंजन केवल एक तमाशा ही बना रहा। तो एक तमाशे की तरह बना रहा कि गोल गोल घूम रहा है एक ही जगह पे, लोग बैठ रहे हैं और मजे ले रहे हैं और इसको पैसे दे रहे हैं। इसके कुछ समय बाद इंग्लैंड के ही जॉन ब्लेकिंसोप ने एक नया इंजन बनाया। तो एक और था जिसके बाद इंग्लैंड के एक लड़की ने क्या करा, ऐसा ही एक नया इंजन बनाया। इसमें मोरे नाम के इंजीनियर ने भी मदद की थी। तो जो मोरे ने थी उन्होंने भी उसकी हेल्प की थी इसको बनाने में। ब्लेकिंसोप ने इस बात पर पूरा ध्यान दिया कि इंजन पटरी से नीचे न उतरे। तो उन्होंने किस बात का ध्यान दिया, उन्होंने यह ध्यान देखा कि इंजन कभी भी पटरी से ना उतरे, इस पर उन्होंने क्या दिया, पूरा ध्यान दिया, अपना पूरा दिमाग लगाया। उसने अपने रेड इंजन के नीचे एक दांतेदार पहिया लगाया था जो पटरियों पर अटक अटक कर चलता था। तो क्या लगाया, दांतेदार, मतलब जिसमें ऐसे था तो ये ताकि उसमें अटक जाए और कभी भी फिसले ना, तो उसमें ऐसे ऐसे करके चले। देखो जैसे ये है, ये यहाँ पे देख सकते हो ना, तो आधा हिस्सा इधर रहता है और आधा हिस्सा इधर रहता है, जैसे ऐसे। तो ये ताकि इस पे क्या हो जाए, ऐसे लग जाए और इस पर खिसक खिसक कर चले। अतः इंजन रगड़े के साथ चलता रहा। तो ऐसे रगड़ रगड़ के क्या हुआ, इंजन उस पर चलता रहा, किंतु फिसलता नहीं था। पर क्या था, फिसलता नहीं था, मतलब ना तो इधर इधर जैसे वो दुर्घटना हुई थी, ताकि उससे बच सके। पर्वतीय क्षेत्रों में आज भी कुछ इंजन इसी तरह चलते हैं। तो जब पर्वत होते हैं, जहाँ पहाड़ होते हैं, तो वहाँ पे भी आजकल कुछ ऐसे इंजन का यूज होता है। उसी दौरान इंग्लैंड तथा फ्रांस के बीच युद्ध छिड़ गया। तो उसी टाइम इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में क्या हो गया, युद्ध, यानी वॉर। खदान मालिकों ने युद्ध में काम लेने के लिए भाप के इंजन की आवश्यकता महसूस की। तो उन्होंने सोचा कि अब क्या हो रहा है, अब भाप के इंजन की हमें क्या है, यूज करना चाहिए, हमको यहाँ पे इसकी क्या ज़रूरत है। उन्होंने नया भाप का इंजन बनाने के लिए विलियम हेनली नामक इंजीनियर को प्रेरित किया। तो उन्होंने क्या किया, जो विलियम हेनली था उनको प्रेरित किया कि तुमको ऐसे इंजन और बनाने चाहिए जो हमारे काम आ सके। हेनली रैंक इंजन से प्रभावित नहीं था, उसको क्या था, ऐसे इंजन में बिल्कुल भी शौक नहीं था, उनकी तरफ अट्रैक्टेड नहीं था। उसने अपने मित्र थिमोथी हैकवर्ड की मदद से 1813 में एक इंजन का ढांचा बनाया। तो उसने क्या था, बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था, पर तब भी उसने, जो ये इसका मित्र था, 1813 में एक इंजन का ढांचा, मतलब एक मॉडल तैयार किया। इस इंजन का नाम पफिंग विली था। क्या नाम रखा, पफिंग विली। यह एक सफल इंजन सिद्ध हुआ। तो ये क्या हुआ, एक सफल इंजन सिद्ध हुआ, मतलब ये प्रॉपर था और ये अच्छे से बन गया और उस क्या हो गया कि हाँ भाई सक्सेसफुल हो गया। इस घटना के लगभग 12 वर्ष बाद 1825 ईस्वी में जॉर्ज स्टेफेनसन ने पहली सवारी गाड़ी बनाई। तो इस घटना के बाद क्या हुआ, 12 साल बाद जो जॉर्ज स्टेफेनसन थे उन्होंने पहली बार क्या थी, सवारी गाड़ी बनाई, मतलब जो लोग उसमें ट्रैवल कर सके। इससे पहले भी उसने कई इंजन बनाए थे, मतलब ये पहला ही था, इससे पहले भी वो इंजन बना चुका था। लेकिन टिमोथी हैकवर्ड ने मुलाकात होने के बाद उसने एक विशेष भाप का इंजन बनाने का निर्णय लिया। तो उसने क्या था कि एक और इंजन भाप का बनाऊंगा। 1814 में उसने ब्लचर नामक इंजन बनाया जो 3 टन वजन लादकर 5 मील प्रति घंटे की चाल से चल सकता था। तो उसने एक नया इंजन बनाया जो 5 मील प्रति घंटे की स्पीड से चल सकता था। यह इंजन विली और डिनी की टक्कर था। किसकी टक्कर का था, विली और डिनी की। किंतु इसमें और कई विशेषता ना थी, पर इसमें और कोई खास विशेषता नहीं थी, मतलब क्वालिटीज नहीं थी। स्टेफेनसन ने अपने अगले इंजन में ऐसे सुधार किए जिसमें सवारी गाड़ी का विकास। तो अगले इंजन बनाया जिसमें उन्होंने इस बात का ध्यान रखा गया कि लोग भी क्या कर सके, उस पर बैठ सके। 1825 से पूर्व रेलगाड़ियां केवल सामान ढोती थी। तो उस समय क्या करती थी, सिर्फ रेलगाड़ियों का यूज सामान ढोने के लिए होता था, इंसानों के लिए नहीं। 1921 में इंग्लैंड की संसद ने सवारी रेलगाड़ी की मंजूरी दी। तो जो थी इंग्लैंड ने मतलब वो दे दिया था, कंफर्म कर दिया था कि हाँ सवारी रेलगाड़ी भी चल सकते हैं। मतलब हाँ चाहिए ना, जरूरी होता है ना कि किसी चीज़ को स्टार्ट करने से पहले हमको वो करना पड़ता है कि हाँ अप्रूवमेंट चाहिए। तो इन्होंने क्या किया, अप्रूव करवा लिए, मंजूरी मिल गई उनको। और 1825 में स्टॉकटन एवं डार्लिंगटन कंपनी के माध्यम से पहली रेलगाड़ी चली। तो पहली
सवारी रेलगाड़ी चली। तो पहली क्या थी हमारी, तब से हमारी सबसे पहली गाड़ी चली जिसमें लोगों ने भी क्या करी, सवारी। आई होप बच्चा आपको ये पार्ट समझ आया होगा और समझ आया होगा कैसे कैसे हमारी रेलगाड़ी का आविष्कार हुआ और कितने ज़्यादा चेंजेस आए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।